नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 10 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियो हैं सभी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले भी एग्जामों में इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा एक जो है मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कट्यास्ते। कट्यास्ते में कटे पद कैसा आधार है। ये जो क्वेश्चन है 2-3 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कट्यास्ते जाए पूछा गया है, इसमें आधार कौन सा है, या कई बार एग्जाम में आ सकता है कि इसमें विभक्ति कौन सी है। तो सप्तमी जो विभक्ति है ये इसमें रहेगी। और जो कट्यास्ते यहाँ पर आया है ये है औपश्लेषिक आधार। औपश्लेषिक जो आधार है इसमें आता है ये कट्यास्ते, जिसके साथ आधेय का भौतिक संश्लेषण होता है तो उसे औपश्लेषिक आधार कहा जाता है। आपने सिर्फ 3 उदाहरण है इसके, ये सिर्फ 3 ही उदाहरण एग्जाम में आते हैं, यही आपने याद रखने हैं। कट्यास्ते यहाँ पर आया है ये औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। दूसरा है यहाँ पर वैशेषिक आधार, ये वाला वैशेषिक आधार, जिसके साथ आधेय का व्यापक संश्लेषण होता है तो उसे कहा जाता है वैशेषिक आधार। और इसका उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इच्छा अस्ति वैशेषिक आधार का उदाहरण है। और तीसरा है अभिव्यापक का, और इसका उदाहरण है तिलेषु तैलम। तो जिसके साथ आधेय का व्यापक संबंध होता है तो उसे अभिव्यापक आधार कहा जाता है। ये 3 उदाहरण हैं जो एग्ज़ाम में पूरी संभावना रहती है कि लगभग इनके आने की। तो पहला ये जो औपश्लेषिक आधार है इसका उदाहरण है कट्यास्ते। दूसरा है वैशेषिक आधार, इसका उदाहरण है मोक्षेच्छास्ति। और तीसरा है अभिव्यापक आधार, इसका उदाहरण है तिलेषु तैलम। तो ये 3 उदाहरण हैं, सप्तमी विभक्ति में आते हैं, तो ये आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गौशुद्ध विमानी सुगता वाक्य प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। यहाँ पर यह सूत्र आया है और गौशुद्ध विमानी सुगता वाक्य प्रवृत्तम सूत्रम ये उदाहरण है, और इसमें सूत्र बताना है कि इसमें सूत्र कौन सा है। तो ये जो यहाँ पर सूत्र दिया गया है ये सच है भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र यहाँ पर इसमें रहेगा। और ये होता क्या है, सप्तमी जो विभक्ति है उसमें ये लगता है जिससे चाहे भावेन भाव लक्षणम। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें जाए सप्तमी जो विभक्ति है ये होती है। गौशुद्ध विमानी सुगता है, गायों के दूध दूहने के बाद वह गाय चला गया, या सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, सूर्य के उदित होने पर कमल खिलते हैं। तो यह उदाहरण आपने याद रखने हैं। सूत्र रहेगा ये सच भावेन भाव लक्षणम। जब किसी कार्य के हो जाने पर कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर शून्यवाद। शून्यवाद है निबद्ध वर्तते। ये जो यहाँ पर शून्यवाद आया है इसका संबंध, तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी से, बौद्ध दर्शन से। और बौद्ध जो दर्शन है इसके 4 संप्रदाय बताए गए हैं, वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी। और बौद्ध दर्शन के प्राचीन आचार्य हैं नागार्जुन। और ये जो बौद्ध दर्शन जो है बौद्ध धर्म ये चलाया था महात्मा बुद्ध ने। कई बार एग्जाम में ये जो यहाँ पर बौद्ध जो आया है और ये पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा रचित है, बुद्ध चरित्र। तो बुद्ध चरित्र जो है ये रचित है अशोक घोष के द्वारा।
और कवि विदा में महाकाव्य है और इतिहास प्रसिद्ध रहेगा। सर्गों की संख्या है इसमें 28 बुद्ध चरित्र में। बुद्ध जो था उनके जीवन पर ये लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध के। तो ये ग्रंथकार आपने याद रखना है, अशोक घोष, और 28 इसमें सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध मते सतः लक्षणम किम, सत का लक्षण क्या बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है ऑप्शन 1 अर्थ क्रिया कारित्वम। तो असत सत जायते, असत से सत की उत्पत्ति होती है, तो इस प्रकार का जो लक्षण है ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिकता अनुयायी है बौद्ध कस्य वादस्य पोषका, ये किस वाद के माने गए हैं। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी सर्वशून्यवादस्य, सर्वशून्यवाद के। सर्वशून्य है अतः सत असत उभयात्मक अनुभयात्मक इन 4 प्रकार की कोटियों से नितांत मुक्त दर्शन का मूल तत्व ये शून्य है। तो आपने सिर्फ इतने याद रखना है, बौद्ध कस्यवाद से पोषका, तो ये माना गया यहाँ पर शून्यवाद का। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थ संग्रह है। ये जो अर्थ संग्रह जो आया है इसके लेखक इनमें से कौन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी लोगाक्षी भास्कर जो है ये यहाँ पर रहेंगे अर्थ संग्रह के लेखक। और जो जैमिनी है इनकी जैमिनीय मीमांसा है, और सबर स्वामी का सबर भाष्य, और जो कुमारिल भट्ट है इनके हैं श्लोक वार्तिक। तो ये जो है आचार्य थे, और जैसे यशोवर्मा है उनके द्वारा रामाभ्युदय, मायूराज के द्वारा उदात राघव, शक्तिभद्र के द्वारा आश्चर्य चूड़ामणि, और शूद्रक जो है उनके द्वारा पदम प्राभृतक, वरुचि के द्वारा उभय सारिका, उभय अभिसारिका, ईश्वर दत्त जो है उनके द्वारा है दूत विट संवाद, महेंद्र विक्रम के द्वारा मत विलास प्रहसन, और बिल्हण कर्णसुंदरी, रामचंद्र का है सत्य हरिश्चंद्र, रूप गोस्वामी इनका है ललित रामायण 10 जो है इसमें अंक है, और रवि वर्मा इनके द्वारा रचित है प्रदुमन अभ्युदय 6 इसमें अंक हैं, और उपजीव्य काव्य माना गया है महाभारत का, महाभारत से इसका संबंध है। कवि कर्णपुर इनके द्वारा रचित है चैतन्य चंद्रोदय, और कृष्ण मिश्र के द्वारा प्रबोध चंद्रोदय इसमें है 6 अंक। तो ये जो यहाँ पर कुछ आचार्य थे, और जो बाकी आचार्य आएंगे उसको आगे क्वेश्चनों में देखेंगे। नेक्स्ट है महाभारत गीता वर्तते, महाभारत में गीता ये कहाँ से ली गई है। तो इसका संबंध रहेगा ये ऑप्शन 1 भीष्म जो पर्व है वहाँ से ली गई है। और ये जो गीता है इसमें अध्याय की संख्या इसमें 18। कौन कौन से। प्रथम अध्याय उसका नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा जो अध्याय है इसका नाम है कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग, सातवें का नाम है ज्ञान विज्ञान योग, आठवें का नाम है अक्षर ब्रह्मा योग, नौवा जो अध्याय इसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग, 10वें जो अध्याय है इसका नाम है विभूति योग, 11वें का नाम है विश्व रूप दर्शन योग, 12वें का नाम है भक्ति योग, 13वें का नाम है क्षेत्र अक्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां जो अध्याय है इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, 16वें का नाम है देवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योग, और जो 18वां अध्याय है इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार से जो गीता है इसमें 18 अध्याय हैं,
और ये अध्यायों में है, तो आपने ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये आ जाता है कि ये अंकों में है, सर्गों में है, पर्वों में है, अध्यायों में है, तो ये अध्यायों में है। नेक्स्ट है महाभारत का नायिका है। यहाँ पर आप महाभारत के बारे में पूछा गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो इसमें सॉरी ये जो डी है कहाँ गया, ये है महाभारत में नायक, तो इसमें है युधिष्ठिर नायक। और ये जो महाभारत आई है इसके बारे में भी एग्जाम में आ जाता है, तो पहले से कहा जाता था जय संहिता। और विकास के 3 क्रमिक स्वरूप माने गए हैं, जय, भारत, महाभारत। और इस ग्रंथ का मौलिक रूप जय नाम से जय प्रसिद्ध था। और एग्जाम में कई बार जय इसके यह पर्व आ जाते हैं कि ये किस में है, तो पर्वों में है। और कितने हैं, 18 इसमें पर्व माने गए हैं। और एग्जाम में इनका क्रम उसी प्रकार से पूछा जाता है जिस प्रकार से ये हैं। मान लें पहले नंबर पे कौन से है, या 5वें पे, या 10वें पे, तो इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला जो यहाँ पर पर्व है इसका नाम है आदि पर्व। उसके बाद सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसर पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इसमें 18 पर्व माने गए हैं। 1 लाख श्लोकों वाला जो है ग्रंथ इसको कहा गया है, क्योंकि 1 लाख जो श्लोक इसमें माने गए हैं। और 5वां वेद भी इसको माना गया है। 5 रत्न इसमें माने गए हैं, भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, अनुगीता और भीष्म स्वत्सराज और गजेंद्र मोक्ष। शैली इसमें पंचाली है और अनुष्टुप छंद इसमें रहेगा। वीर रस इसमें अंगिरस है और अन्य रस दूसरे हैं जो गुण रूप में हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम में बस इसके ये पर्व ही जा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है महाभारत मुख्य रस है। इसमें रस कौन सा आया है, तो इसमें रहेगा शांत रस। वीर रस भी है इसमें, और वैसे तो देखे जाए इसमें ये शांत रस बताया गया है, लेकिन इसके अलावा वीर रस, शांत रस, रौद्र रस, विभत्स, करुण रस, भयानक, ये सभी भी इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो है इसमें ये शांत रस को माना गया है और 18 पर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सागरिका। तो ये जो सागरिका जो आई है ये नायिका इसमें से किस में आई है। सागरिका आई है ये रत्नावली नाटिका में। और ये जो रत्नावली नाटिका है इसके जो रचयिता है ये कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें रहेगा हर्षवर्धन, तो इनके द्वारा है ये रत्नावली नाटिका। और इसके अलावा प्रियदर्शिका इनके द्वारा लिखा गया है, राजा हर्षवर्धन के द्वारा। और रत्नावली हो गया, नगरनंद नाटक हो गया, तो ये सभी इनके द्वारा लिखी गई है। और ये जो रत्नावली जो यहाँ पर नाटिका आई है 4 जो है इसमें अंक माने गए हैं। राजा इसमें उदयन है और सिंगल देश की राजकुमारी रत्नावली जिसे आप सागरिका कह सकते हैं, इसके प्रेम और के बारे में इसमें वर्णन दिखाया गया है।
श्रृंगार रस का इसमें जो प्रयोग हुआ है। और आधार ग्रंथ है ये कल्पना प्रसूत, भास के द्वारा जो नाटक लिखा गया है शपनवास दत्तम, उसका इस पर प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। गुण और रीति की बात करें तो प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेगा और वैदर्भी रीति है। इसके पात्र कौन कौन से हैं, जैसे उद्यान हो गया, रत्नावली और सागरिका है इसका नाम, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, विदूषक, विजयवर्मा, सुसंगता, इंद्रजालिक, तो ये जो यहाँ पर इसके पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक्तु दर्शनतरलम भवत मन मत है इति श्लोकांशो वर्तते। ये जो श्लोक है ये लिया गया है, इसका संबंध है नैषधीयाचरित से। और जो ये नैषधीयाचरित है यह है श्री हर्ष के द्वारा रचित काव्य विधा में ये महाकाव्य है। और सर्गों की अगर इसमें बात करें तो हम 22 जो है इसमें सर्ग हैं। और श्लोकों की अगर बात करें तो 2830 जो है इसमें श्लोक हैं। महाभारत का नल उपाख्यान जो है वहाँ से लिया गया है। राजा नल और दमयंती उनकी जो प्रेम कथा है ये इसमें दिखाई गई है। और यहाँ पर जो ये आया है श्लोक दिक्तु दर्शनतरलम भवत मत है थी, तो इसमें क्या कहा गया है कि हे राजन, मेरे सोने के पंखों को देखकर लोभ से चंचल हुए आपके मन को धिक्कार है। नैषधीयाचरित जो है इसमें यह कथन हंस के द्वारा कहा गया है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि किसने यह कहा था, तो नैषधीयाचरित से ये लिया गया है। और हंस जो है ये कहता है कि हे राजन, राजा नल जो है उसको ये कहता है जब वो उसको पकड़ लेता है कि मेरे सोने के पंखों को देखकर लोभ से चंचल हुए आपके मन को धिक्कार है। नेक्स्ट है दोषः तस्यापकर्षकः इति केनोक्तम्। ये इनमें से किन की युक्ति है, तो ये कथन है यहाँ पर विश्वनाथ का। और जो आचार्य विश्वनाथ हैं इनके द्वारा लिखा गया है साहित्य दर्पण। और जो ये साहित्य दर्पण है इसमें है 10 परिच्छेद। और इनका लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और जो आचार्य मम्मट हैं इनके द्वारा लिखा गया है काव्य प्रकाश। 10 इसमें उल्लास है, 142 इसमें कारिकाएँ हैं। और जो अन्य आचार्य हैं जैसे भामह, इनके द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार। और परिच्छेदों में जो इनके द्वारा ये रचित है और 6 इसमें परिच्छेद हैं। और जो आचार्य वामन है इनके द्वारा लिखा गया है काव्य अलंकार सूत्र। रीतिरात्मक काव्य ये इनका लक्षण है और रीति संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। 3 रीति इनके द्वारा मानी गई हैं, वैदर्भी, पंचाली और गौड़ी रीति। और जैसे आचार्य धनंजय हैं इनके द्वारा लिखा गया 10 रूपक। और नाट्य शास्त्र पर लिखित उपादेय ग्रंथ है। क्षेमेंद्र जैन के द्वारा लिखा गया औचित्य विचार चर्चा। पंडित राज जगन्नाथ इनके द्वारा लिखा गया है रस गंगाधर। महीभट्ट के द्वारा व्यक्ति विवेक। आचार्य जो कुंतक है इनके द्वारा लिखा गया है वक्रोक्ति जीवितम। और वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका जो है लक्षण रहेगा। और अभिनव गुप्त के द्वारा लिखा गया है धवनालोक। और इस पर ही धवनालोक लोचन नाम की टीका लिखी गई है। और नाट्यशास्त्र पर अभिनव भारतीय टीका। राजशेखर के द्वारा रचित है काव्य मीमांसा। और उद्भट के द्वारा है काव्य अलंकार संग्रह। 6 वर्गों में बटा हुआ है और 79 जो है इसमें कारिकाएँ हैं। तो और जो दंडी है इनके द्वारा है काव्यादर्श। और ये भी परिच्छेदों में है, इसमें है 4 परिच्छेद।
तो ये जा कुछ आचार्य और इनके ग्रंथ थे, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं तो आप इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कालक्रम अनुसार इनका क्रम समुचित है। समय जो है उसके अनुसार इनमें से कालक्रम के अनुसार इनका सही क्रम कौन सा है। तो इनका जो यहाँ पर सही क्रम माना गया है ये रहेगा ऑप्शन डी। सबसे पहले काव्यादर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा और साहित्य दर्पण। तो इस प्रकार का इनका यहाँ पर ये का समय जा माना गया है। और काव्यादर्श यह किन के द्वारा रचित है, यह है दंडी के द्वारा। और जो आया है ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। और जो यहाँ पर काव्य मीमांसा ये है राजशेखर की है काव्य मीमांसा। और जो साहित्य दर्पण यह है आचार्य विश्वनाथ का। तो इनके जागृत ये भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है सफोट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्यम किम। तो यह काव्य इनमें से कौन सा है। यहाँ पर माना गया है ये चित्र काव्य का। सफोट प्रतीयमानार्थ रहितम काव्य चित्रम, सफोट प्रतीयमानार्थ से रहित काव्य चित्र काव्य। और जो काव्य है ये माना गया है 3 प्रकार का। यह भी 3 प्रकार का कौन कौन सा है, ये किसने माना है। आचार्य जो मम्मट हैं उन्होंने काव्य के 3 भेद माने हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न काव्य। उत्तम काव्य को माना गया है ध्वनि काव्य। और जो निम्न मध्य काव्य है इसको माना गया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य। और निम्न काव्य को माना गया है चित्तर काव्य। तो ये जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है इति केनुक्तम। ये उक्ति किनकी है। तो यह है यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य जो विश्वनाथ है उनके अनुसार रस ब्रह्म स्वाद सहोदर होते हैं। अर्थात आचार्य विश्वनाथ के पिता है चंद्रशेखर, पितामह है नारायण दास। और इसके अतिरिक्त जो आचार्य विश्वनाथ है इनको महापात्र की उपाधि से भी अलंकृत किया जा चुका है। कलिंग के ये रहने वाले थे। उनका समय माना गया है 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट है पतंजलि योग। पतंजलि योग सूत्रे चित्तवृत्ति निरोधः इति कस्य परिचय उक्त है। किसके बारे में कहा गया है। तो ये योग के बारे में कहा गया है। और ये जो योग शास्त्र है महर्षि जो पतंजलि है उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है 10 रूपकार। 10 रूपकार के अनुसार नागानंदस्य नायक चिमतवाहन अस्ति। 10 रूपकार के अनुसार नागानंद नायक के जिमतवान नायक इसमें से किस प्रवृत्ति के हैं। तो इनकी प्रवृत्ति मानी गई है धीर उदात प्रवृत्ति। ये धीर उदात कोटि का नायक माना गया है। और नायक माने गए हैं यहाँ पर ये 4 प्रकार के जो इसमें दिखाए गए हैं। जैसे धीरोदात हो गया, धीर उदत हो गया और धीर प्रशांत, धीर ललित। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के ये नायक माने गए हैं। नेक्स्ट है वय योग है भवती। यहाँ पर जो ये वय योग जो आया है ये क्या है। तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 1 अंक वाला इसको माना गया है। और वयों की कथा वस्तु होती है इतिहास प्रसिद्ध। इस तरह की संख्या होती है बहुत ही कम, सुलभ। पुरुषों की संख्या अधिक तथा गर्भ विमर्श संधियों का अभाव होता है। अंक की संख्या इसमें 1 रहेगी। और युद्ध स्त्री के लिए नहीं होता। और इसकी वृत्ति भी कैसी की वृत्ति इसमें नहीं होती है। नायक होता है इसका प्रख्यात, धीर उदत, राजर्षि या दिव्य पुरुष। हास्य, श्रृंगार और शांत। इसके अतिरिक्त कोई अन्य रस इसमें प्रधान होता है। जैसे सौगंधी का हरण नाटक है ये इसका उदाहरण है। और जैसे यहाँ पर ये इसमें आया है वय योग। तो
कई बार ये एग्जाम में आ जाते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं, तो रूपक के जो 10 भेद माने गए हैं उसके अंतर्गत आता है ये व्ययोग। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समूहाकार, इहमरिक, अंकविति और प्रहसन। तो ये जो रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के हैं 18। ये भी आपने इसके साथ साथ याद रखना है। और 18 कौन कौन से होते हैं, जैसे नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी और सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रिंकण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मलिका, प्रकरणी, हलीस और पणिका। तो इस प्रकार से उपरूपक के 18 हैं। अगला क्वेश्चन है लिंगी द्विजो राजदिवि शिष्यम च इति क्या भवति। ये किसके बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है यहाँ पर विदूषक के बारे में। क्या विदूषक जो है ये होता है मनोरंजन करने वाला। जिस प्रकार कोई नाटक फिल्म जो होती है उसमें एक पात्र दर्शकों को हंसाने के लिए रखा जाता है, कॉमेडियन या आप कह सकते हैं, तो वही जो यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट रहेगा भाणे कस्य चित्तम वणितम भवति। भाण जो है इसमें किसका चित्र के बारे में बताया गया है, इसमें बताया गया है ये धूर्त व्यक्ति के बारे में। दुष्ट व्यक्ति जो होता है इसमें बारे में बताया गया है। धूर्तों के चरित्र से युक्त, अनेक अवस्थाओं से व्याप्त। भाण जो है ये 1 अंक वाला होता है। अकेला विट ही जो निपुण व पंडित होता है, रंग में अपनी या दूसरों की अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। संबोधन तथा उक्ति प्रत्युक्ति आकाश भाषित के द्वारा होती है। सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से वीररस और श्रृंगारस की यह सूचित करता है। इसकी कथा वस्तु का विकल्पित तथा वृत्ति प्राय भारतीय होती है। मुख और निर्वहन 2 संध्या और 10 लास्य के अंग होते हैं। उदाहरण है इसका लीला मधुकरम नाटक, भाण के द्वारा जो रचित है। भाण का जो है ये उदाहरण है लीला मधुकरम नाटक। नेक्स्ट रहेगा समकार है कि यदि अंगई संबद्ध भवति। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 1। समकार की यदि अंगई संबद्ध भवति कितने अंकों से बंधा हुआ है, तो ये रहेगा 3। और जो समकार है इसमें देव और असुरों से संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होने चाहिए। विमर्श संधि का इसमें अभाव होता है और 3 इसमें अंक होते हैं। नायकों की संख्या इसमें 12 होती है जो देवता और मनुष्य होते हैं। वीर रस मुख्य रस होता है और बिंदु प्रवेशक व कैश की वृत्ति का इसमें अभाव होता है। लेकिन यह तो संभव 13 विधि के अंग होते हैं। गायत्री, उष्णिक आदि अनेक प्रकार के इसमें छंद होते हैं और 3 प्रकार का श्रृंगार, धर्म अर्थ काम, 3 प्रकार का कपट और स्वाभाविक कृत्रिम दैवज और 3 ही प्रकार का विद्रव, चेतन, अचेतन, चेतना और अचेतन, ये इसमें होते हैं। प्रथम अंक की जो कथा है ये 12 नाड़ियों में अर्थात 24 घड़ी में। दूसरे अंक की कथा 4 नाड़ी में और तीसरे अंक की कथा 2 नाड़ी में होती है। जैसे समुद्र मंथन इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नल चंपू का। नल चंपू जो है यहाँ पर ये किसकी रचना है, तो नल चंपू है यहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट की और इसमें है 7 उच्छ्वास। नल और दमयंती जो है इसकी प्रेम कथा इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर ये जो संस्कृत जो भाषा है ये किस प्रकार की है, तो ये मानी गई यहाँ पर श्लिष्ट योगात्मिका जो भाषा है यहाँ पर ये इसमें मानी गई है। श्लिष्ट योगात्मिका क्या होती है, प्रकृति के साथ प्रत्यय का अत्यंत श्लेष अथवा अत्यंत संयोग जिससे प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव हो तथा जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय को अलग अलग पहचानना दुष्कर हो जाता है।
तो वैसी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी ये भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त इसके 2 विभाग भी हैं, अंतर्मुखी व्यक्ति विभाव और बहिर्मुखी विभाव। ये जो अंतर्मुखी हैं इसके 2 विभाग माने गए हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक है इसमें है अरबी भाषा, और जो वियोगात्मक है इसमें है हिब्रू भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता भाषा भारोपीय परिवार से कया शाखा संबंध अस्ति। अवेस्ता जो भाषा है ये भारोपीय परिवार की किस शाखा से संबंधित है? तो ये मानी गई है यहाँ पर भारत ईरानी शाखा से। तो भारत ईरानी शाखा से इसका संबंध है। और ये जो भारोपीय परिवार है इसमें कौन कौन से आते हैं, या जो यहाँ पर ये भारत ईरानी शाखा दी गई है। भारोपीय जो परिवार इसमें आते हैं संस्कृत हो गया, ग्रीक, लैटिन, और उसके बाद है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला। तो ये इसमें आती है। और भारोपीय केंटू वर्ग में इसमें आती है लैटिन केंटू वर्ग में, ग्रीक हेक्टोन में, इटालियन केंतो में, फ्रेंच सेंट में, तोखारी ये कंत में है। और भारोपीय जो शतम वर्ग है, अवेस्ता शतम में, फारसी सद, संस्कृत शतम में, हिंदी शव, बल्गेरियन सूतो। बस आपने इतना याद रख लेना है कि एग्ज़ाम में कई बार ये आ जाता है कि जैसे यूरेशिया खंड है, इसमें कौन कौन से परिवार आते हैं। तो यूरेशिया में आते हैं ये कि भारोपीय परिवार, भारत और यूरोप जो है इसका परिवार भारोपीय परिवार। तो ये आता है यूरेशिया खंड में। द्रविड़ परिवार हो गया, बरुस्की, यूराल, काकेसी, चीनी, जापानी, अति उत्तरी और बास्क, शामी हमी। तो ये सभी जो है ये जो यूरेशिया खंड जो है इसमें आते हैं। उसके बाद अफ्रीकी खंड है, इसमें सूडानी परिवार, बंतो परिवार और होतेंत बुस्मैनी परिवार। तो ये आते हैं अफ्रीका खंड में। और जो प्रशांत महासागरीय खंड है इसमें आते हैं मलय बहुद्वीपीय परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियाई परिवार और दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार। तो ये परिवार वाला क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो आपने इनको याद रखना है कि कौन से परिवार में कौन से खंड में कौन कौन से परिवार आते हैं। नेक्स्ट है भाषाणाम आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 1 वाक्य पद रचना आधारितम। नेक्स्ट है अयोगात्मक भाषा उत्तम उदाहरणम अस्ति। अयोगात्मक जो भाषा है इसका यहाँ पर उत्तम उदाहरण कौन सा माना गया है? तो इसका माना गया है ये चीनी भाषा को। तो चीनी भाषा का जो है यहाँ पर ये अयोगात्मक भाषा का माना गया है। और ये जो चीनी परिवार है इसे एक अक्षर परिवार भी माना गया है, क्योंकि इसमें विभक्ति प्रत्यय आदि के द्वारा पद रचना नहीं होती है। और इस परिवार की भाषाएं स्थान, सुर और निपात ये प्रधान हैं। चीन, तिब्बत, श्याम, बर्मा में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। और ये सभी भाषाएं अयोगात्मक भाषा हैं। एग्जाम में
ज़्यादातर आने की संभावना रहेगी द्रविड़ परिवार हो गया या बरूस्की परिवार हो गया। तो द्रविड़ परिवार जो है इसकी भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। और मध्य बलूचिस्तान में की भाषा है ब्राहुई। नेक्स्ट है साहसे सिरिहि प्रतिवस्ति मृच्छकटिके एतत् कथनमस्ति। मृच्छकटिक में यह कथन है, इसका संबंध माना गया है ये सर्विलक से। और ये जो मृच्छकटिक है ये है शूद्रक के द्वारा रचित। और 10 जो है इसमें अंक माने गए हैं। श्रृंगार रस रहेगा और चारुदत्त और वसंत सेना इसमें नायक नायिका हैं। आधार ग्रंथ है इसका भास के द्वारा जो चारुदत्त नाटक लिखा गया है 6 में मिट्टी की गाड़ी वाली घटना के आधार पर। और इसमें विदूषक का नाम है मैत्रेय। नेक्स्ट है संस्कृत ध्वनिषु अर्धस्वरा सन्ति। संस्कृत की ध्वनियों में अर्धस्वर कौन सी हैं? तो य, र, ल, व जो होते हैं अंतस्थ वर्ण, तो अर्धस्वर यहाँ पर य और व को माना गया है, य और व। और श, 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 ह ये होते हैं ऊष्म वर्ण। का से लेकर मा तक होते हैं स्पर्श वर्ण। काव्य में अफसाना भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारुदत्त कीदृश नायिका वर्तते। चारुदत्त यहाँ पर किस प्रकार के नायक हैं? ये माने गए हैं धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। शूद्रक की जो मृच्छकटिक है ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रकरण। यहाँ पर प्रकरण इनमें से कौन सा है? तो प्रकरण का जो उदाहरण है ये माना गया है मृच्छकटिक को। रूपक का दूसरा भेद। और इसके अंक कई बार आ जाते हैं। तो पहला जो अंक है इसका नाम है अलंकार न्यास, दूसरे का नाम दूतकर संवाहक, तीसरे का नाम है संधिच्छेद, चौथे का नाम है मध्यनिका सर्वलिक, पांचवें अंक का नाम है दुर्दिन, छठे का नाम है परिवहन विपर्य और सातवें अंक का नाम है आर्य का अपहरण, आठवें का नाम है वसंत सेना मर्दन, नौवें का नाम व्यवहार और 10वें का उपसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिका वर्तते। तो ये किस प्रकार का है? तो रूपक का दूसरा वेद माना गया है प्रकरण। तो प्रकरण ये रहेगा। और उपनायक इसमें सर्विलक और उपनायिका मदनिका है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकस्य कुलजा नायिका वर्तते। तो इसमें नायिका तो ये है वसंत सेना। गणिका इसमें ये पात्र है जो चारुदत्त से प्रेम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृच्छकटिक नाटके विदूषक का नाम। तो विदूषक का नाम इसमें क्या है? इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी है, मैत्रेय जो है इसमें इसका नाम है। नेक्स्ट है मागे संति त्रय गुण इत्यत्र ये गुण ते के। माघ में जो तीनों गुण बताए जाते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो ये मानेगा दंडिका पदलालित्य, भाराविका अर्थगौरव और उपमा कालिदास। तो ये तीनों गुण माघ में माने गए हैं। माघे संति त्रयो गुण। शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे छंदा प्रयुक्तम। शिशुपाल वध जो है इसके प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इसमें प्रयुक्त हुआ है ये वसंत छंद। और जो शिशुपाल वध है ये किन के द्वारा रचित है? महर्षि जो माघ है उनके द्वारा रचित है शिशुपाल वध। और राजस्थान के निवासी थे, पिता हैं इनके कुमुद पंडित। घंटा माघ की उपाधि से इनको अलंकृत किया गया था। और इनका जो काव्य है यहाँ पर महाकाव्य है शिशुपाल वध। सर्गों की संख्या है इसमें 20।
वीररस का इसमें प्रयोग है। और श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध का इसमें वर्णन है। और उपजीव्य काव्य है इसका महाभारत। नेक्स्ट है शिशुपाल पूर्व जन्मनि आसीत। शिशुपाल जो आए हैं ये पूर्व जन्म में कौन थे? तो पूर्व जन्म में जो आए ये थे रावण। और जो शिशुपाल है, शिशुपाल वध महाकाव्य से ये लिया गया है। और 20 सर्ग, कई बार एग्जाम में श्लोक आ जाते हैं, तो 1650 इसमें श्लोक हैं। बृहद त्रिज्या इसमें गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वधस्य मल्लिनाथ की टीका। शिशुपाल वध पर जो मल्लिनाथ की टीका लिखी गई है उसका नाम, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर सर्वांक्षा टीका। और किरातोर्जुनियम पर ये मल्लिनाथ ने लिखी थी घंटापथ। ये याद रखना, ये वाली जो है ये घंटापथ, ये किरातोर्जुनियम पर लिखी गई थी मल्लिनाथ के द्वारा। और ये संजीवनी जो टीकाई है ये लिखी गई थी रघुवंश पर मल्लिनाथ के द्वारा। और ये जो जीवांतु टीकाई है ये लिखी गई थी नैषधीयचरित पर मल्लिनाथ के द्वारा। तो शिशुपाल वध पर लिखी गई थी सर्वांक्षा टीका। नेक्स्ट है शिशुपाल वधस्य कथा महाभारत प्राप्यते। तो किस पर्व से ये ली गई है? महाभारत से तो ली गई है। और उसके अंतर्गत जो 18 पर्व उनमें से कहाँ से ये ली गई है? तो ये ली गई है सभा पर्व से। नेक्स्ट है बहिर्विकार प्रकृते पृथक विदुः पुरातनत्वं पुरुषः पुराविदः इत्यत्रत्वं पदेन कस्य बोधो भवति। तो इससे यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है श्री कृष्ण के बारे में। नेक्स्ट है पंचमी साहित्य विधा इति केनुक्तम। तो ये रचित है राजशेखर के द्वारा। और मम्मट का काव्य प्रकाश, भरतमुनि जैन का नाट्यशास्त्र है। और भामा के काव्य अलंकार। नेक्स्ट है दंडी प्रणीत काव्यादर्श कति परिच्छेदा। दंडी के द्वारा जो काव्यादर्श लिखा गया है ये परिच्छेदों में है। और इसमें जो है यहाँ पर परिच्छेद कितने हैं? तो इसमें माने गए हैं ये चार जो है इसमें ये परिच्छेद माने गए हैं। और 4 तो इसमें परिच्छेद हो गए और 660 इसमें श्लोक माने गए हैं। रीतिवादी कवि इनको माना गया है। नेक्स्ट है नायिका रहित नाटक, जिसमें नायिका नहीं है। तो यह जो मुद्रा राक्षस जो आया है इसमें नायिका नहीं है। और यह है विशाखा दत्त के द्वारा लिखा हुआ। 7 इसमें अंक हैं। वीररस का इसमें प्रयोग हुआ है। नायक है इसमें चाणक्य है। और प्रतिनायक के रूप में है राक्षस। नायिका और विदुषा का इसमें अभाव बताया गया है। नेक्स्ट है रत्नावली। यह इनमें से क्या है? तो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर जो है रहेगा नाटिका। राजा हर्षवर्धन जैन के द्वारा ये रचित है। और 4 इसमें अंक है। और मंगलाचरण में जो भगवान शिव है उसकी स्तुति इनमें की गई है। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित का। यह इत्यस्य विधास्ति। ये हर्षचरित जैन में से किस प्रकार का है? तो हर्षचरित जो है ये मानी गई है आख्यायिका। राजा हर्षवर्धन जो है उनके चरित्र के ऊपर ये लिखा गया है। महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। और 8 जो है इसमें उच्छ्वास है। उच्छ्वासों की संख्या इसमें 8 है। और इतिहास प्रसिद्ध इसका जो है आधार ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित नित्यानंद शास्त्री कृतम महाकाव्यम, इनके द्वारा रचित महाकाव्य, तो इनका नाम है रामचरितावधि रत्नम, तो ये जैन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श रमणी, तो ये क्या है? तो ये है उपन्यास, भट्ट मथुरनाथ शास्त्री जी उनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है मनोरथ नाम गति न विदिते इति सूक्ति अस्ति, इस प्रकार की ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? ये ली गई है कुमार संभव से, और जो कुमार संभव है ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित, और 17 इसमें सर्ग माने गए हैं। कुमार कार्तिकेय जो इनकी उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेणि संहार, ये वेणि संहार नाटकम अस्ति, तो ये इनमें से किनका है? वेणि संहार है भट्ट नारायण का, और 6 जो है इसमें अंक है। वीर रस इसमें रहेगा। नायक नायिका की बात करें तो भीमा द्रौपदी है। महाभारत जो है इसका आधार ग्रंथ है। और ये जो वेणि संहार, ये जो नाम जो है ये रखा गया है द्रौपदी की जो चोटी जो थी वेणी, उसका संहार करने के कारण। नेक्स्ट है वेणि संहार नाटक अंक, इसमें अंक, तो इसमें अंकों की संख्या रहेगी 6। वीररस प्रधान ये नाटक है, भट्ट नारायण के द्वारा ये रचित है, और इनका समय माना गया है 8वीं सदी का उत्तरार्ध। नेक्स्ट है ख्यात वृतम इति एकम लक्षणम अस्ति, तो यह लक्षण है। यह लक्षण माने गए हैं यहाँ पर महाकाव्य के, और महाकाव्य जो है इसमें कहा गया है कि गद्य काव्य के अंतर्गत कथा एवं आख्यायिका आते हैं, और गद्य का प्रथम रूप यजुर्वेद की संहिता से प्राप्त होता है, और हर्षचरित आख्यायिका जो इसका उदाहरण है, हर्षचरित आख्यायिका ग्रंथ। नेक्स्ट है श्रृंगार प्रकाश के लिखिता है, यह रचित है भोज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा या महर्षि भोज के द्वारा। नाट्य शास्त्र जो है ये लिखा गया है भट्ट मुनि के द्वारा, और विश्वनाथ के द्वारा साहित्य दर्पण, और महर्षि भर्तृहरि, उनको शतक त्रय के नाम से जाना जाता है, और वाक्य पद्य भी इनके द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है गर्भांक नाटक या गर्भ नाटकम, या इसमें अंक कई बार आ जाता है कि ये गर्भांक कौन सा अंक है। तो पहली तो बात ये लिया गया है उत्तरामचरित से, जो महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है, और करुणरस को इनको कमी माना गया है, 7 इसमें अंक है। रामायण इसका आधार ग्रंथ है, और अगर बात करें यहाँ पर गर्भांक की, तो 7वां जो अंक है उसे गर्भांक जा माना गया है। नेक्स्ट है देव्य अपि वेदेह्य स अपवादो यतो जन है रक्ष गृह स्थिति मूलम अग्नि शुद्धो, तो निश्चय, तो इस प्रकार का जो ये श्लोक जो आया है और उत्तरामचरित से लिया गया है, और उक्ति किन की है? तो यहाँ पर मानी गई है ये नट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट से गद्य रीति अस्ति, महर्षि बाणभट्ट की जो गद्य रीति है ये इनमें से कौन सी है? तो इनकी मानी गई है यहाँ पर ये पंचाली रीति, पंचाली रीति कवि इनको माना गया है। नेक्स्ट है बाणभट्ट से कृति ही हर्षचरितम अस्ति, महर्षि बाणभट्ट की जो कृति है हर्षचरित, ये किस प्रकार की है? ये मानी गई है यहाँ पर आख्यायिका,
तो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है ये हर्षचरित, इनके जो है ये दरबारी कवि थे, तो इन्हीं के ऊपर जो है इनके द्वारा ये हर्षचरित नाटक जो है लिखा गया था राजा हर्ष के ऊपर। और जो राजा ये हर्ष हैं ये थे थानेसर के राजा, थानेसर के शासक, जो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में हैं। तो इन्हीं के ऊपर जो है ये लिखा गया था। और जो महर्षि बाणभट्ट हैं इनके जो परपितामह हैं का नाम है पाशुपत, पितामह अर्थपति और पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। उपाधि दी गई थी इनको तुरंगबाण की। और ये जो हर्षचरित है ये यहाँ पर आख्यायिका है। कादम्बरी और हर्षचरित दो जैन इनके द्वारा ये काव्य लिखे गए हैं। और इसमें है 8 उच्छ्वास। नेक्स्ट रहेगा हर्ष चंद्रिका धोत। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये आया है वर्णित नगरी, ये नगरी कौन सी है? तो ये आई है यहाँ पर अलका के बारे में। मेघदूत जो है वहाँ से ये ली गई है। और मेघदूत है 2 खंड में बटी हुई पूर्व और उत्तरार्ध में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कादम्बरी से है। कथम मुख्य वर्णनम नास्ति, तो एक का यहाँ पर वर्णन नहीं हुआ है। तो ये है चंद्रपीड़ का। नेक्स्ट है बाण है तो पंचानन है, यह सूक्ति किसने कही है? तो यह कही गई है चंद्रदेव के द्वारा। नेक्स्ट है नारी केल फल समितम वचन है, नारियल के फल के समान वचन। तो यह है महर्षि भारवी के। कालिदास को उपमा के लिए। और माघ में 3 गुण पाए गए हैं। भारवी अर्थगौरव, कालिदास की उपमा, दंडी, पद ललित है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतल द्वितीय अंक से आरंभ। अभिज्ञान शकुंतलम का जो दूसरा अंक है इसका आरंभ होता है। तो इसका जो आरंभ माना गया है ये रहेगा मध्याह्न से। और अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा रचित है। और अंकों की संख्या इसमें 7। महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।